चलो मेरी गाड़ी में बैठो, मैं छोड़ दूंगा। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी, मुझे देर हो रही है। कहाँ जा रही हो? एक मिनट रुक के जरा मेरी बात तो सुनो। तुम इस लड़की के घर में क्या कर रही थी? मैं वहाँ सफाई के लिए गई थी। निचला आपा ने मुझे भेजा था। क्या कहा तुमने? बताओ जरा, वो भी इसे जानती है। ये सब हो क्या रहा है आखिर? असल सवाल ये है कि आप वहाँ क्या कर रहे थे? क्या आप शादीशुदा नहीं? हाँ हूँ। तो आप किसी और औरत के साथ कैसे दोस्ती रख सकते हैं? क्या मतलब दोस्ती? देवगा साहिबा ने बताया कि आप दोस्त हैं उनके। हाँ। ये भी कोई बात हुई? लड़की, तुम बहुत मासूम हो। इस शहर में हर रोज ऐसा ही होता है। क्या मतलब इस बात का? चलो वैसे भी बहुत देर हो गई है, मैं तुम्हें गाड़ी में बता दूंगा। नहीं, मैं खुद जा सकती हूँ। आ जाओ। क्या हो गया है तुम्हें? यहाँ हर तरफ बहुत खतरनाक लोग हैं। मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ तो तुम्हें छोड़ देता हूँ। और देखो बारिश भी हो रही है। चलो चलो बैठो गाड़ी में। तुम कांप भी रही हो, वैसे भी बीमार पड़ जाओगी। चलो, मैं तुम्हें कोई खा नहीं जाऊंगा। चलो भी, चलो आओ अंदर आ जाओ। क्या कहा था दोस्त? चलो जल्दी से सीट बेल्ट लगा लो। ये तुम यहां वहां क्या देख रही हो? वहां तुम्हारे साइड में लगी है, उसे खींचो और बांध लो जल्दी से। क्या हो गया है? ठीक है। तुम तो ऐसा कर रही हो जैसे कोई बच्ची हो तुम। सुनो, तुम्हें जैसे उस लड़की ने कहा कि हम दोस्त हैं, वो मेरी कोई दोस्त नहीं है। मैं तो बस चाय कॉफी पीने गया था उसके पास। लेकिन ये बात तुम किसी को बताना नहीं, बिल्कुल भी। अगर मोहल्ले में ये बात फैल गई तो तुम जानती हो कि लोग बातें बनाएंगे। मैं किसी किस्म का कोई मसला नहीं चाहता। लोग मुझे शरीफ आदमी समझते हैं। तुम जानती हो कि सुहेला बीमार है। अगर उसे पता चला तो वो गरीब औरत उदास हो जाएगी। वो पहले ही बहुत बीमार है। मैं नहीं चाहता कि उसे दुख पहुंचे। फिक्र मत करें, किसी को नहीं बताऊंगी। इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। मैं वहां सिर्फ घर का किराया देने के लिए कुछ पैसे कमाने चाहती हूँ। यही तो मैं कह रहा हूँ कि तुम मेरा ख्याल रखो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। आखिर हम पड़ोसी हैं, ऊपर नीचे रहते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। यहाँ क्या हो रहा है? जैमू, आइए आपा। अब ये कहाँ से आ गया? जैमू, ये क्या हुआ है तुम्हें? मुझे किसने किया है, ये बताओ। न जाने हमेशा बीच में आपा, मुझे सिर्फ जवाब चाहिए इससे। अरे लड़के, क्या हो गया है तुम्हें? मुझे सफाई सुथराई का एक काम मिल गया है। ठीक है। जब बाहर निकली तो रास्ता भटक गई थी। शुक्रिया इनका, रास्ते में ये मुझे मिल गए। आप रात में निकले ही क्यों? इधर देखो भाई। मैंने तुम्हारी बहन के साथ कोई बदतमीजी नहीं की, बल्कि ख्याल किया है। परेशान मत हो जाया करो। जो दिखता है वैसा होता नहीं। पुरसुकून हो जाओ, तुम्हारी बहन बिल्कुल ठीक है। भाई, अम्मी भाभी को मार रही है। जब भी बाहर जाऊं कोई ना कोई मसला खड़ा हो जाता है। कोई एक दिन सुकून का नहीं मिलता मुझे। बेफिक्र हो जाओ। ठीक है जैमू, ठीक है, बस रुक जाओ। गुस्सा थूक दो अपना, बस करो। आपा, क्या आप सब लोग मुझे पागल करके ही छोड़ेंगे? आप क्यों आए इसके साथ? जैमू, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो मेरे साथ? क्या मुझ पे भरोसा नहीं करते हो? शायद नहीं करते। आपा, मुझे इस पर भरोसा नहीं है। ये जगह हमारे पुराने घर से बहुत मुख्तलिफ है। मेहरबानी कीजिए, इससे बात मत करें, खुदा के लिए। खुदा बर्बाद करे तुम्हें। अरे अम्मी आप ये क्या कर रही? छोड़ो इसे। ये क्या हो गया आपको? जानते हो तुम्हारी बीवी ने क्या किया आज? उन चोरों को अपने घर में घुसा लिया। अगर मैं वक्त पर न आती तो वो मेरा कड़ा चोरी कर लेते। खड़ी हो जाओ, चलो जल्दी खड़ी हो जाओ। मेरे घर में क्या कर रहे थे? अच्छा ठीक है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, बहुत काम है मुझे। तुमसे भी पूछूंगा मैं। हशमत, मैंने तो बस उसकी मदद की थी। अम्मी, आपने सुना ना, ये कड़ा उसकी माँ का है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, झूठ बोल रहे हैं वो लोग। अच्छा बताओ हशमत, तुमने जो मुझे कड़ा दिया था वो कहाँ से लिया था तुमने? अम्मी, वो उस घटिया आदमी अमरा ने मुझसे कर्ज लिया था। वो चुकाने के लिए उसने मुझे ये दे दिया। हाँ देखा, उस लड़की ने भी यही कहा था ना कि उसने लिया है। तो क्या हो गया उससे? अब वो कड़ा मेरा है, मैं किसी को नहीं दूंगी। अपने जहन में बिठा लो ये बात। सब तुम्हारी वजह से हुआ। अब मैंने क्या कर दिया? यहाँ से फौरन चले जाओ वरना सर फाड़ दूंगा तुम्हारा। जाओ, दफा हो जाओ। चलो भी। जा रही हूँ मैं यहाँ से। देखा तुमने इसे दिन ब दिन कैसी होती जा रही है। परेशान मत हो, सब ठीक है। कैसे ठीक है? वो यूसुफ जिस पर तुमने भरोसा किया था,
असल धोखेबाज तो वो ही निकला। ऐसे इल्जाम नहीं लगाना ये चाहिए। क्या कह रही हो तुम? मेरी अम्मी का कड़ा उस बूढ़ी चुड़ैल औरत के हाथ में है और मैं कुछ भी नहीं कर सकती। क्या हो रहा है यहाँ? और ये दरवाजा क्यों खुला हुआ है? आपा, उन्होंने हमें धोखा दिया है। अम्मी का कड़ा पहले दिन से ही ऊपर है। वो यूसुफ और उसके घर वालों ने हमसे झूठ बोला। मेरी माँ का कड़ा उस बूढ़ी औरत के हाथ में है। जैमो, जैमो रुक जाओ, जैमो। फिदान, तुम बच्चों के पास रहो। जैमो, जैमो, दरवाजा खोलो। जैमो पुरसे अब्बा, ये बोलो, लोग जाओ, दरवाजा सुनो मेरी खोल बात, लेंगे। आराम से बात करेंगे। अब्बा। जैमो रुक जाओ। तुम ये क्या कर रहे हो जंगली? तुम होता कौन है जो मेरा दरवाजा इतनी जोर जोर से पीट रहे हो? हाँ, ऐसा क्या हो गया? क्यों आए हो तुम यहाँ? हमारा कड़ा हमें वापस करो। तुम तो कंगन की ऐसे बात कर रहे हो जैसे कोई तुम्हारी ज्वेलरी शॉप हो। माफ कीजिएगा अम्मी, खाने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है। कैसे साबित करोगे ये कड़ा तुम्हारा है? क्या सिर्फ तुम्हारे पास ही ऐसा कड़ा हो सकता है? ये अम्मी को शादी के तोहफे में मिला था। असलान भाई ने ये कड़ा उन्हें दिया था। देखो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है। इमरा मेरा मकरूज था, उसने ये कड़ा मुझे मेरे कर्ज के बदले में दिया है। अगर तुम्हें कोई मसला तो उससे जाकर बात करो, और अगर नहीं कर सकते तो पुलिस के पास जाओ। चलो बहुत हो गया तमाशा, अब जाओ यहाँ से। जैमो, मैं कड़ा लिए बगैर नहीं रुक जाऊंगा। जाओ। एक लगाऊंगा अभी। जैमो, मारो, लेकिन कड़ा लेकर तुम्हारी जाऊंगा। हिम्मत कैसे हुई हमारे घर आके हम पे शोर कर रहे हो? कड़ा दीजिए मुझे। मेरी बात सुनो, मैंने तुम सबकी भलाई के लिए मदद की थी क्योंकि मैं रहम दिल हूँ, एक अच्छा आदमी हूँ, समझ रहे हो? लोग यहाँ मेरी इज्जत करते हैं, समझे? तो ऐसा काम मत करो कि तुम्हारी मदद करने पर मुझे पछतावा हो। अगर इतना अहम है तो पैसे दो और ले जाओ। हाँ, पहले ये लोग घर का किराया देंगे। ये मुफ्त में नहीं रह सकते हमारे घर पे। अम्मी बस करें। मुझे तो उसकी भी परवाह नहीं थी, जानते हो क्यों? क्योंकि मैं एक अच्छा इंसान हूं। लेकिन अब मुझे समझ आ गया है, अगर कल रात तक मुझे मेरा एडवांस ना मिला तो मैं तुम सबको घर से निकाल दूंगा। फिर चाहे तुम सड़क पर रहो या कहीं भी, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो अब जाओ, पैसे लेकर आओ। हशमत, थोड़ा तो रहम अंदर करें जाओ। पर। मुझे नौकरी मिल गई है, 1 हफ्ते में पैसे मिल जाएंगे तो आपको दे दूंगा। अच्छा, अब दिमाग ठिकाने आ गया, बोलो। और मुझे भी नौकरी मिल गई। हाँ, आप तो जानते ही हैं। अच्छा तो ठीक है, फिर मुझे भी कोई मसला नहीं, ठीक है? मैं सब कुछ भूलने को तैयार हूं क्योंकि मैं एक बड़े दिल का मालिक हूं, समझे? लेकिन अगर तुम 1 हफ्ते में मुझे मेरा एडवांस नहीं दे पाए तो मैं तुम सबको यहां से धक्के देकर निकाल दूंगा, समझ रहे हो ना? बिठा लो अपने जहन में। खैर तो है, क्या हो रहा है यहाँ? तुमने कहा हमारा कड़ा ढूंढ कर दोगे, लेकिन तुम तो पहले दिन से ही हमें डालते रहे यूसुफ। यूसुफ, क्या हुआ बेटा? तुम ठीक हो? तुम तो खामोश हो जाओ, चलो अंदर। अम्मी 1 मिनट रुकिए। जैमो, पहले मेरी बात सुनो। हमारा अब कोई वास्ता नहीं, चलिए आप यहाँ से, हम यहाँ नहीं रुकेंगे। शर्म करो इस्तांबुल वालों। ये सब कैसे हुआ? तुमने बिल्कुल अच्छा फैसला नहीं किया हशमत, बिल्कुल यहाँ आओ नहीं। जरा। 1 मिनट रुक जाए अम्मी जान, 1 मिनट, मैंने कुछ सोचा है। 1 हफ्ते का इंतजार क्यों कर रहे हो तुम? अम्मी, हाँ? 1 मिनट के लिए रुक जाएं। आप क्यों इतना चिल्ला रही हैं? मैं सब संभाल लूंगा, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। सच सच बताओगे तुम मुझे? किसने किया है तुम्हारे यहाँ? तुम तो पीछे हट जाओ। किसने किया है? कौन लोग हैं? बताओगे तुम मुझे? हशमत के बेटे को हाथ लगाने की किसने इतनी जुर्रत की है? छोड़ूंगा नहीं मैं उसे, बताओ कौन है वो? मुझे माफ कीजिएगा अम्मी, बताओ। इमरा ने किया है। आपको मालूम होना चाहिए आप किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं। इमरा, वो बदतमीज आदमी? झूठ मत बोलो, उसमें इतनी हिम्मत नहीं कि वो तुम्हें हाथ लगाए। आपने पूछा, मैंने बता दिया। वो आदमी बदमाश है और चोर भी है। अपने बेटे की बात पर यकीन करने के बजाय उससे दोस्ती जारी रखिए। मेरा बेटा झूठ नहीं बोलता। चलो जाओ, बदतमीज औरत। ए, इधर आओ। क्या तुम्हें पता है इस सब के बारे में? हाँ, आ रही। तुम बताओ मुझे, क्या इमरा बाकी सब में शामिल है? ये तो नहीं जानती कि वो शामिल है या नहीं, लेकिन उन लोगों ने बहुत बुरी तरह से मारा है भाई को। मेरे बेटे को मारा? हाँ, वो 3 आदमी थे। 3 आदमियों ने मेरे बेटे पर हमला किया? जी हाँ। मैंने वहाँ एम्ब्रा को तो नहीं देखा, लेकिन भाई का कहना है कि इसमें एम्ब्रा का ही हाथ है, उसी ने करवाया है। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं जानती, सच में। इमरा, अगर तुम इस सब में शामिल हुए। अम्मी, अब आप ही मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। एक यूसुफ
और दूसरी ये लड़की, लेकिन शुक्र अब ये पैंट पहनने लग गई है। और वो नीचे वाले लोग, हशमत अब किन किन से निपटेगा? अम्मी आप बताएं मैं क्या मैं करूं? क्या कहूँ बेटा, सही कह रहे हो, इनके मसले कभी खत्म ही नहीं होते। वाकई मैं क्या करूंगा अम्मी जान, दम घुट रहा है मेरा तो। ठीक है, मैं चलती हूँ अब। इधर आओ। अब मुझे होमवर्क करना है। मुझे होमवर्क करना है। जब मैं कहूँ आ जाओ तो बस आ जाओ। चाय लाओ, जाओ। आना, चाय लेकर आओ फौरन। अम्मी माफ करना, मैं आपके सामने ऊंची आवाज में बोलता हूँ। जैमो, मैंने कहा था मैंने, मदद करना तो बहाना था, कड़ा उसी के पास था। क्यों भरोसा किया उस पे? आपा बिल्कुल ठीक कहती है, हम सिर्फ 6 हैं और 6 ही रहेंगे। ठीक है, बहुत हुआ, बस करो। बच्चे डर रहे हैं, चुप हो जाओ बस। जो हुआ भूल जाओ। जो चीज चली गई वो वापस नहीं आ सकती। ऐसे का इंतजाम करने के लिए कोई रास्ता ढूंढना होगा हमें। हमें बहुत पैसे चाहिए। मैंने हिसाब लगाया है, 4750 रुपए, 4750 लीरा, 4750। देखते हैं इस हफ्ते उस्ताद कितने पैसे देते हैं। मैं भी कल जाके अपने पैसे ले आऊंगी। आपा, शायद मुझे भी कोई काम मिल जाए। क्या निजला आपा से बात करें काम के लिए? अरे नहीं ज़लिहा, तुम्हें और फिदान को यहाँ बच्चों की देखभाल के लिए रहना होगा। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कि तुम्हें काम मिल जाएगा। फिदान, काम किया था, उससे पैसे मिले हैं। कहाँ से आई है? सीढ़ियाँ साफ की थी तो आंटी ने मुझे पैसे दिए हैं। मैं तो बस उनकी मदद करना चाहती थी, लेकिन अगर वो पैसे दें तो उनके पूरे घर की सफाई कर सकती हूँ मैं।